नमस्कार स्टूडेंट्स। जो टॉपिक प्लस वन का हमने पहले पढ़ा था ना, उसी से आगे है ना ये शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। तो इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। शेप ऑफ एस ऑर्बिटल्स। तो एस ऑर्बिटल की शेप बच्चों वैसे स्फेरिकल होती है। इन टर्म्स ऑफ कर्व अगर हम करना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ कर्व तो किस तरीके से करेंगे। जैसे ये ना साई स्क्वायर है। साई स्क्वायर क्या होता है हमारा। जैसे साई स्क्वायर मीन्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आर रेडियस। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे बच्चों, देखो ये आपके पास कर्व इस तरीके से आ रहा होगा। इसका मीनिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन से ना न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं। साई स्क्वायर और साई में दोनों में क्या डिफरेंस है कि साई साई एक्सप्लेन एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, और साई स्क्वायर इट टेल्स अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। और 1s और 2s ऑर्बिटल्स दोनों की शेप देखोगे तो देखो 1s मैंने सीधी एक सिंपल कर्व है। 2s के अंदर क्या होगा कि पहले इलेक्ट्रॉन्स ना, देखो वो एक नोड भी है। नोड जहाँ पर नोड क्या होता है, जहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन्स होगा, और फिर उसके बाद में फिर इंक्रीज होंगे, फिर डिक्रीज होंगे। ठीक है जी। इन टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर आपका 4s ऑर्बिटल्स है। एस ऑर्बिटल्स तो आपके पास l इक्वल टू 0 होता है, और l इक्वल टू 0 मतलब है एस ऑर्बिटल्स। तो 1s है, वो 2s है। 2s के अंदर क्या होगा, जैसे एक नोड होती है, वन नोड। ठीक है, ये दिख रही है खाली जगह है। ऐसे 2s के अंदर देखोगे आप तो 2 नोड्स हैं, 1 और 2। ठीक है 3s ऑर्बिटल के अंदर। और आगे जाओगे तो 4s ऑर्बिटल्स आएगा, उसमें कितनी नोड आएंगे, 3 नोड आएंगे, 3 नोड्स। ठीक है जी। एस ऑर्बिटल्स है ना, कुछ मेन पॉइंट्स है। स्फेरिकल शेप होता है, नॉन डायरेक्शन। एस ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन शेप, एस ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकल इन नेचर। क्लियर। तो एस समझ में आ गया होगा। एस में सिंपल सीधी बात ये है कि एस है ना नॉन डायरेक्शन, वो स्फेरिकल और सिमेट्रिकल इन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। तो शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स क्या है, फॉर पी सब सेल एल इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालोगे, एम इक्वल टू एल प्लस 1। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3x² 2l+1, एल को 1 पुट करोगे, 3 ऑर्बिटल्स आएंगे, 3 ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स कौन कौन से, पी एक्स पी वाई पी जेड। अब इनकी वैल्यू है ना, ये याद रखनी पड़ी, +1 -1 0। और यहाँ पर है ना आपके पास, और जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी शेप ये अलोंग द, हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ये हमारा कौन सा, अलोंग द पी वाई एक्सिस। ये हमारा कौन सा, एक्स एक्सिस। मतलब बराबर बराबर बनानी है आपको, दो जो बन रही है बराबर बराबर, ये दिख रही होगी, बराबर बराबर लॉब्स बनेंगी आपकी। ऐसे सिमिलरली हमारे पास पी जेड। तो पी जेड जो ऑर्बिटल्स है ना उसके अगर हम शेप की बात करेंगे, देखो अलोंग द, ये दिख रहा होगा आपको, अलोंग द जेड एक्सिस। ठीक है जी, लॉब्स होंगी। इसमें क्या था, डम्बल शेप है, फर्स्ट पॉइंट। डायरेक्शनल नेचर आपका, ठीक है। पी ऑर्बिटल्स ना अलोंग द एक्सिस और सिमेट्रिकल बराबर होनी चाहिए। नंबर ऑफ नोड निकालने के लिए n-l-1 नंबर। इसमें अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आगे आती है, 4-5 पॉइंट्स हैं, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये न्यूमेरिकल्स के अंदर और कुछ जो क्वेश्चंस होंगे ना, उनको सोल्यूशन काम आएगा। कौन कौन से, नंबर ऑफ सेल्स ऑलवेज, नंबर ऑफ सब सेल्स बराबर होती हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल के अंदर वो कैसे निकालते हैं, 2l² से। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेल n²। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल 2l+1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल्स 2l+1, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। नेक्स्ट सेव डी ऑर्बिटल सेव करते हैं, 4 डी ऑर्बिटल्स, l इक्वल टू 2, एल इक्वल टू, तो एम इक्वल टू कितना आएगा हमारा 5। तो इसमें 5 कौन कौन से, -2 +2 -1 +1 0। ये आपको ऑर्बिटल याद करने पड़ेंगे, डी x² -y² dxz dy dxz dz²। ठीक है जी। इनकी शेप ना कैसी होती है, डबल डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप दिख रहा होगा आपको, डबल डम्बल शेप। ये जो क्लोव लीफ शेप है, क्लोव लीफ फूल की पत्ती है ना, उस टाइप की शेप होगी हमारे पास। इसमें dxy dy dxz। ठीक है, एक्स और वाई के बीच में, ठीक है, वाई और जेड के बीच में, और एक्स और जेड के बीच में एक्सिस आप बना ड्रॉ करके फिर बनानी पड़ेंगी। इसमें ये डबल शेप और क्लव लीफ शेप। ये क्लव लीफ शेप भी फूल पत्ती होती है ना, लौंग की पत्ती, वैसी शेप। नेक्स्ट हमारे पास एक्स और वाई, dx² -y² शेप करते ना, तो एक अलोंग द एक्स एक्सिस, एक अलोंग द वाई एक्सिस। ये वाली इंपॉर्टेंट है, dz²। मोस्टली एग्जाम में, कंपटीशन टेस्ट में ये वाली पूछते हैं, dz² शेप। तो ये डेफिनेट शेप है, डेफिनेट शेप। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ऑर्बिटल्स +2 में आएंगे आपके T2 जो ऑर्बिटल 3 होते हैं, dxy dyz dxz। ठीक है, ईजी ऑर्बिटल्स तो आपके पास dx² -y² dz²। नंबर ऑफ स्फेरिकल रेडियल नोड इन एनी ऑर्बिटल्स वो l-1। नंबर ऑफ प्लानर और एंगुलर नोड इन एनी ऑर्बिटल वो l से निकाल सकते हैं हम।
ठीक है जी। नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम, तो जे थॉमसन मॉडल ये हमारा 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। तो इसमें इसका कोडिंग क्या होता है कि इसका कोडिंग है कि एक है ना आपके पास जो तरबूज होता है ना, उस वाटरमेलन जैसा मॉडल होता है, बीच में ये ब्लैक सीड्स होते हैं, ठीक है नहीं, और जो अदर पार्ट्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट जो हमारा आता वो आता थॉमसन जो कम से मॉडल है ना, इसके से कंपेयर किया वाटरमेलन से। इन दिस मॉडल सीड है ना एक्ट एज इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर पार्ट पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लिमिटेशन इसकी एक थी बच्चों, जैसे थॉमसन कैन नॉट एक्सप्लेन स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट, स्केटरिंग उसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो उसके बाद उसकी लिमिटेशन जो आती है किसने बताया, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। इसने क्या बताया कि जैसे एक है ना बीच में हम क्या रखेंगे, यहाँ पर एक ब्लॉक ऑफ लेड है, ठीक है, इसके बीच में रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा, रेडियम एलिमेंट, यहाँ से अल्फा बीटा गामा रेडिएशन प्रोड्यूस करता है और स्ट्राइक करता है किससे, स्लिट में से पास होगा और फिर स्ट्राइक करेगा किस में से स्ट्राइक करेगा, आपका ये सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन, यहाँ से आपके पास सीधा टकराएगा। और बीच में ना ये इंपॉर्टेंट है, थिन फॉइल ऑफ गोल्ड लेते हैं, थिन फॉइल ऑफ गोल्ड। अब इसमें से ना फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड कन्फर्म फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, क्या क्या ऑब्जर्वेशन करता है, most of alpha particles na pass through foil without any deflection, it means small volume body in present, इसमें से कुछ पार्टिकल पास होते हैं तो इंडिकेट है कि कुछ जो छोटी बॉडी वही प्रेजेंट है सेंटर के अंदर। ए फ्यू पार्टिकल्स ना डिफ्लेक्ट थ्रू स्मॉल एंगल्स, कुछ पार्टिकल स्मॉल एंगल डिफ्लेक्ट होते हैं, इसका मतलब हैवी बॉडी पार्टिकल प्रेजेंट है सेंटर के अंदर, और वेरी फ्यू पार्टिकल्स ना वर डिफ्लेक्टेड बैक, कुछ वापस भी आते हैं। इसका मतलब है जो आपका प्रेजेंट है ना वो चार्ज वो जो टकरा रहा है उस सेम मिलेगा, सेम, ठीक है। इसको जैसे न्यूक्लियस में न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी किसने, रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में दो पार्ट्स मेन इसके, एक न्यूक्लियस और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर में होता है जहाँ पर आपके प्रोटॉन्स और पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रॉन्स भी अंदर ही होते हैं, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या होता है, जो पार्ट अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। रदरफोर्ड कंपेयर मॉडल ऑफ एटम विद सोलर सिस्टम, ठीक है, प्लैनेट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है जी। तो यहाँ तक है ना, यहाँ तक कि जो पता है बच्चों, यहाँ तक आप इसको समझना, ठीक है। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, हमने इसमें ये पढ़ा कि एक तो जे थॉमसन मॉडल, एक रदरफोर्ड मॉडल, उसकी लिमिटेशन आगे अगले जो वीडियो उसमें पढ़ेंगे। और उससे पहले ना जो हमारे पास शेप थी एस पी डी ऑर्बिटल की शेप पढ़ी, सिंपल सी। कोई भी बच्चों आपकी प्रॉब्लम कमेंट करना, पूछना कि सर दोबारा बताओ, समझा देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्वेक्स किस बच्चे ने पूछा था, आपको बता चुके हैं, एक्सेप्शन वाला, ठीक है जी। नमस्कार जी।